नमस्कार, स्वागत है मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, हमने अपने पिछले लेक्चर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संपन्न किया था और आज एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। तो आज जो अपना नया टॉपिक जो होने वाला है उसका नाम है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। जी, यहाँ से पहला प्रश्न जो कहता है वो कहता है कि किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। यानी इस प्रश्न से भी एक प्रश्न बन सकता है और वो प्रश्न क्या है कि बंगाल के विभाजन का घोषणा किसने किया था, तो हो जाएगा वायसराय लॉर्ड कर्जन। अब हमसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि क्या वो 1905 में किया था, क्या वो 1907 में किया था, 1911 में किया था या 1909 में किया था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में ही जानते हैं, उसके बाद आंसर तो आप लोग खुद ब खुद बता देते हैं। तो देखिए, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। यानी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की? 1905 में। कहता है कि इसके विरोध में पूरे बंगाल में बंग भंग विद्रोह आंदोलन शुरू हो गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। यानी बंगाल का विभाजन लागू कब किया गया? 7 अगस्त को। कब का? 7 अगस्त को घोषणा किया गया, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। किस दिन? 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में क्या मनाया गया था? शोक दिवस मनाया गया था। चलिए, तो इस प्रकार से जो अपना सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? ए, यानी 1905 क्या आ जाएगा? 1905। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1905 जो है ए सही आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था? 1905 में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि बंगाल का पहला विभाजन वर्ष डैश में हुआ था। क्या वो 1906 ईस्वी था, 1903 था, 1904 था और 1905 था। और देखिए ये प्रश्न इतने बार रेलवे में पूछे गए हैं, आरपीएफ एसआई में, फिर ग्रुप डी में, फिर जेई में, फिर एएलपी में। तो जो पहली बार बंगाल का विभाजन हुआ था वो हुआ था 1905 में। और किसके द्वारा किया गया था? वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। यानी बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 के। उस समय में भारत के तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कहता है कि कर्जन के बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी का गढ़ बन चुके बंगाल का विभाजन कर राष्ट्रवाद को विखंडित करना था। मतलब उसका मुख्य उद्देश्य था कि बंगाल जो राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका है उसे विखंडित किया जाए। सांप्रदायिक उन्माद को फैलाना था। बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया। इस बात को भी याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को, जिसके कारण 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया।
और रविंद्रनाथ टैगोर के आदेश पर या सुझाव पर राखी दिवस भी मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाया था? क्या वो अविनाद्रनाथ टैगोर थे? क्या वो मोहम्मद इकबाल थे? क्या वो लोकनायक तिलक थे? या बीसी चटर्जी थे? तो यहाँ से जो सही आंसर बन जाता है वो ए आता है, अविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाता है? अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता के प्रसिद्ध चित्र बनाए थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सन 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। वाराणसी स्थित भारत माता मंदिर का उद्घाटन सन 1936 में महात्मा गांधी ने किया था। कब हुआ था? महात्मा गांधी ने वाराणसी में भारत माता मंदिर का उद्घाटन किए थे। उसके बाद दुर्गा महिषासुर मर्दिनी नामक प्रसिद्ध चित्र तैयब मेहता ने रचना की थी। और दुर्गा महिषासुर मर्दिनी का चित्र किसने बनाया था? तैयब मेहता ने बनाया था। भारत माता का चित्र किसने बनाया था? अविनाद्रनाथ टैगोर। और दुर्गा महिषासुर मर्दिनी का फिगर किसने बनाया था? तैयब मेहता ने। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आता है स्क्रीन बोर्ड पर कि जो स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 15 दिसंबर 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 26 फरवरी 1906 को या 18 जुलाई 1905 को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को औपचारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, यानी बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन आयोजित कर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। जब 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया। तो इसी के कारण, इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कहाँ? बंगाल विभाजन के विरोध में टाउन हॉल से, कहाँ से? टाउन हॉल से विशाल प्रदर्शन शुरू हुआ और स्वदेशी आंदोलन की मांग उठने लगी। उसके बाद 16 अक्टूबर, कब? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस भी मनाया गया। क्या मनाया गया? राखी दिवस भी मनाया गया। तो इतने बात आप याद रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर कहता है कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? क्या वो बेरिंगहम थे, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड कर्जन थे या लॉर्ड माउंटबेटन थे? तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। उस समय में लॉर्ड कर्जन बंगाल का वायसराय हुआ करता था, यानी क्या हो जाएगा? सी, लॉर्ड कर्जन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंगाल विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1899 से लेकर के 1905 तक के द्वारा 1905 में दिया गया था, यानी बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। कहता बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुई।
प्रभावी कब से हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था, लेकिन लागू करने का आदेश कब दे दिया गया था? 20 जुलाई 1905 को। सन 1911 के दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने के द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। और इसे निरस्त कब कर दिया गया? 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तो उस समय बंगाल का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया? उसे निरस्त कर दिया बंगाल विभाजन को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि जो बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वास्तु की दुकान खोली थी, उस दुकान का नाम क्या था? क्या वो भारतीय स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड था? क्या वो जय हिंद सरकारी दुकान लिमिटेड था? क्या वो हिंदुस्तान स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड था? या बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड था? ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिटेल में कुछ प्राप्त होता है उसमें कहता है कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तु की दुकान खोली, जिसका नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। क्या नाम था? बॉम्बे, याद रखेंगे इस नाम को, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। यानी इस प्रकार से इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डी, यानी बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। क्या हो जाएगा? बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। ये एनटीपीसी में पूछा गया ये प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? क्या वो पूर्ण स्वराज्य था, खिलाफत आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था या स्वदेशी आंदोलन था? देखिए, खिलाफत आंदोलन तो मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू किया गया था, आपको पता होगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू किए थे, यानी महात्मा गांधी शुरू किए थे ना। असहयोग आंदोलन कौन शुरू किए थे? महात्मा गांधी। और स्वदेशी आंदोलन, यहाँ से जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा पूर्ण स्वराज। क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वराज ना। क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वराज जो है वो लाल बाल पाल के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन एक मिनट, सॉरी, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं, यहाँ से डी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन जो है वो लाल बाल पाल के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर डिटेल में जैसा कि दिया भी गया है कि बंगाल विभाजन के विरोध में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल द्वारा 17 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 17 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के द्वारा शुरू किया गया था। क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन, यानी डी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न कहता है स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया? क्या वो खिलाफत आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था या स्वदेशी आंदोलन था? तो इसका डिस्कशन थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस आंदोलन के उद्देश्य ब्रिटिश के माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटिश
को आर्थिक हानि पहुंचाना तथा भारत के लोगों के लिए रोजगार स्थापित करना था। वर्ष 1905 में बंग भंग विद्रोह जन जागरण से स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला। यह आंदोलन 1911 तक चला तथा गांधी जी के भारत में पद अर्पण से पूर्व सफल आंदोलनों में एक था। इस आंदोलन से भारत में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। और ये स्वदेशी आंदोलन जो है ये गांधी जी जब भारत में नहीं थे उससे पूर्व का ये आंदोलन है। और इसी आंदोलन से क्या हुआ था, कपास जो उत्पादन है उनको प्रोत्साहन मिला था, क्योंकि लोग अब अपने स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करता था और उस समय वस्त्र ज़्यादातर जूट से बनता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो कहता है किस स्थान को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी कहा जाता है। क्या वो बंगाल है, पूरब उत्तर प्रदेश है, क्या वो पंजाब है या अवध है। तो ज़रा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अवध प्रांत को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी के नाम से जाना जाता है, यानी कहा जाता है। बंगाल आर्मी के लिए बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से की जाती थी, इसलिए अवध प्रांत को यह संज्ञा प्रदान की गई है। यहाँ से बंगाल प्रांत के लिए बहुत ज़्यादा आर्मी की भर्ती होती थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। किसे, तो ये अवध को, किसको, अवध को, यानी डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे में कौन सा रंग था, हरा, सफ़ेद, पीला, नारंगी, सफ़ेद, हरा, लाल, हरा, पीला या लाल, हरा, सफ़ेद। यानी 3 रंग के तो था, लेकिन उसमें कौन कौन रंग था उसके बारे में बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाया गया तिरंगे झंडे को लाल, पीला और हरे रंग की 36 पट्टियों से बनाया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय गैर आधिकारिक ध्वज 7 अगस्त 1906 को, कब, 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक यानी ग्रीन पार्क कलकत्ता, अब के कोलकाता में फहराया गया था। यानी इनका कलर क्या था, लाल, पीला, हरा। कैसा कलर था, लाल, पीला और हरा। यानी यहाँ से सही आंसर आने वाला है वो सी इज द राइट आंसर। यानी उसमें जो स्वदेशी आंदोलन में जो झंडा फहराया गया था उस तिरंगा का रंग था लाल, पीला, हरा ना। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप पढ़िए इस प्रश्न को और जवाब दीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से अनौपचारिक शासन के खिलाफ एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की। क्या वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे या लाला लाजपत राय थे। तो चलिए जरा इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले तथा उदारवादी नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से अनौपचारिक शासन के लिए उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी, जबकि लाल बालपाल से विख्यात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्रपाल उग्रवादी गुट के नेता थे। ये लोग उग्रवादी गुट के नेता थे। उग्रवादियों के द्वारा बहिष्कार के अलावा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, सरकारी सेवाओं, अदालतों, विधान परिषदों, नगर पालिकाओं, सरकारी उपाधियों
आदि का बहिष्कार का आह्वान किया गया था। यानी ये लोग जो थे लाल बालपाल, ये लोग उग्रवादी टाइप के व्यक्ति थे। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है क्या, उदारवादी। तो उदारवादी में यहाँ सिर्फ कौन आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुआ था। क्या वो रॉलेट एक्ट के विरोध था, क्या वो गांधी के चंपारण सत्याग्रह था, बंग भंग विद्रोह विरोधी आंदोलन था, या 1912 के पहले असहयोग आंदोलन था। तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है वो बंग भंग विद्रोह आंदोलन के साथ हुआ था, क्योंकि जिस समय में लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, उसी के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल से एक विशाल जनसभा निकली थी और जिसका नाम दिया था बंग विद्रोह आंदोलन। यानी इसका सही आंसर सी होने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। यानी वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत कब बना, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, बंग भंग विद्रोह आंदोलन से। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न कहता है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुआ था। तो यही हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बंग भंग विद्रोह के दौरान 1905 में शुरू हुआ था टाउन हॉल से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं तो कहता है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में, यानी डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग चलते हैं तो अब देखिए ये प्रश्न जो थोड़ा स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, कहता है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है। पहला में है बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भारत का भोजन का विरोध करता था। दूसरा है सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल से थे। तीसरा है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति की, और बंगाल एक शिक्षा केंद्र के रूप में उभर रहा था इसकी। तो जरा इसका डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति की ही एक अंग थी। यानी यह किसका अंग था, फूट डालो और राज करो की नीति का ही एक अंग था। यानी इस प्रकार से अगर इसका हम लोग आंसर सही आंसर ढूंढे तो हो जाता है सी। क्या हो जाता है, सी, यानी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण ही बंगाल का विभाजन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया है। क्या वो हथकरघा था, क्या वो चरखा था, चाक था या स्पिनिंग जेली था। तो ज़रा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे
तो यहाँ लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरखे को मशीन और प्रौद्योगिकी के महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना जाता था। किसको? चरखा को मानव समाज का प्रतीक माना जाता था। गांधी जी ने चरखे को आज़ादी की लड़ाई में आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बताया। गांधी जी के अनुसार चरखा एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक भी था। यह महिलाओं की आर्थिक स्थिति के लिए भी, उनकी आज़ादी के लिए थी और उस किसान के लिए भी जो 6 माह खाली रहता था, आर्थिक स्वतंत्रता का साधन बनाया जा सकता था। यानी ये जो चरखा है ये आज़ादी के दौरान किसान के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, और वो किसान जो 6 महीना तक बैठता था उन्हीं के लिए भी ये साधन का स्रोत बन गया था। यानी इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा चरखा, यानी बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी जिसे लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है, उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो देखिए, लाल मतलब होता है लाला लाजपत राय, तो यहाँ है लाला लाजपत राय। बाल मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, तो इसमें बाल गंगाधर तिलक तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। सुभाष चंद्र बोस, ये गलत हो गया। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ये गलत हो गया। तो सही क्या हो जाएगा? बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय यानी लाल, ये 2 है। और एक क्या है? बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। यहाँ आप देख सकते हैं, यानी बी जो है वो इसका सही आंसर के रूप में चूज किया गया है। बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे जो लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में 1905 से 1918 तक वे गर्म राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर और प्रतीक बने रहे। वे स्वदेशी वस्तुओं के पक्षधर थे। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है अपना ये सीरीज, यानी बंगाल विभाजन ख़त्म हुआ। चलिए पहले आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।